तो ये बताओ, हम लोगों ने एक्सेप्टेंस पढ़ा था, क्या होता है एक्सेप्टेंस? ऑफर हुआ, उसको अपने अपन ने क्या दे दिया, अपनी कंसेंट दे दी, वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं हो सकती है। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक्सेप्टेंस के तरीके भी थे। किसी एक्ट के थ्रू, ओमिशन के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती थी। ठीक है ना? और सिर्फ मेंटल एसेंट नहीं देना पड़ेगी आपको, क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में सिर्फ मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं चलेगी। वो रेलवे वर्सेस कोल मैनेजर वाला केस था ना, कि एक्सेप्टेंस दे दी, उसने ड्रॉर में रख लिया। एक्सेप्टेंस का क्या होना ज़रूरी है बेटा, कम्युनिकेट। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, ये पढ़ा था क्या हम लोगों ने? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। एग्जाम्पल दिया था मैंने। मान लो कि 1 जनवरी को प्रपोजर ने, चलो फिर से बनाता हूँ, ठीक है ना, ये ऑफरर है, इसने ऑफर भेजा कब, 1 जैन को इसने क्या किया, ऑफर भेजा, है ना। 3 जैन को एक्सेप्टर के पास ऑफर पहुंचा। ठीक है ना? तो अपन ने यहां पर क्या लिखा कि 3 जैन को ऑफर का कम्युनिकेशन, है ना, कंप्लीट हुआ। ठीक है। फिर इसने 5 जैन को एक्सेप्टेंस भेजी, है ना। तो 5 जैन को, ये ए है, ये बी है, ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, है ना। ये क्लियर है? हाँ, ऐसे मतलब समझो तो लॉजिकल है प्रॉपर। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस में अपन ऐसे नहीं देख सकते हैं कि जब पहुंचेगा, समझ में रहे, क्योंकि अगर मान लो रास्ते में गुम गया तो एक पार्टी को तो लग रहा है एक्सेप्टेंस हो गया, दूसरी पार्टी को नहीं पता है। एक का फेवर करने जाओगे, दूसरे के अगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों के अगेंस्ट अलग अलग अपन लोग देख रहे हैं। आ रहा है समझ में? 5 को किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ, ए के अगेंस्ट। ठीक है ना। फिर ये पहुंचा कब, पहुंचा मान लो कि 8 को, तो 8 जैन को बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सबसे पहले।
हो गया है ना बेटा। चलो तो देखो ज़रा, अब ध्यान से समझो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। देखो क्या है ना, एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन का जो मैटर है ना, देखो आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो भेजना पहुंचना सेम डेट है, वो अलग अलग नहीं। तुमने ऑफर किया है कैलकुलेटर खरीदो, मैंने उसी समय बोल दिया हाँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ उसी समय तुम तक पहुँच भी रहा है ना कम्युनिकेशन, इसलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि कब अपन भेज रहे हैं कब पहुँच रहा है। ये मैटर मेन है, जैसे मान लो ईमेल से अपन कर रहे हैं, पोस्ट वगैरह से अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वहाँ पर है ये लफड़ा। क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, जब व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जैसे ही एक्सेप्टर भेजेगा ना, एक्सेप्टर जैसे ही भेजता है तो सामने वाला बाउंड हो गया। एक्सेप्टेंस में भेजते ही कौन बाउंड हो गया? सामने वाला। और जब उसके पास पहुंचेगी तब कौन बाउंड होगा? भेजने वाला। इसका लॉजिक ये है कि भाई जब ये एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसके बाद ये काम पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी, अब पोस्टल डिपार्टमेंट ने घुमा दिया, तो ये तो भाई पूरा रेडी करके बैठ जाएगा। या तो फिर ये बैठा रहे, फिर उस तक पहुंचे, फिर वो कम्युनिकेट करे, तो कभी भी लेटर लॉस्ट हो सकता है। इसीलिए कानून ऐसा बनाया गया कि भाई क्या होगा, जब क्या होगा, जैसे ये भेजेगा तो एक्सेप्टेंस जो भेज रहा है ना, जिसने ऑफर किया वो तो वेट कर रहा होगा, ऐसा थॉट है। आ रहा है समझ में? तो जैसे ही इसने भेजा और ये काम पर लग जाएगा, इसलिए सामने वाले को बाउंड कर रहा है कि अब सामने वाला मना ना कर पाए, नहीं तो इसको दिक्कत हो जाएगी। किसको? एक्सेप्टर को। ये समझ में आया क्या? क्लियर है? इसलिए जैसे ही एक्सेप्टर भेज रहा है तो सामने वाला बाउंड हो जा रहा है। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो अगेंस्ट द प्रपोजर क्या हो गया बेटा? वैलिड। आ रहा है समझ में? है ना? सो दैट इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। समझ में आ रहा है? अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा बेटा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। समझे? अगेन है ना, इसको देखो, ए के अगेंस्ट यानी ऑफरर यानी कि प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है कम्युनिकेशन? प्रपोजर के अगेंस्ट हो रहा है 5 जनवरी को, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है बेटा? 8 जैन को। ये किसका है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, है ना? ये दोनों, है ना? और ये है ऑफर का, ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है। कब कंप्लीट हो रहा है ये देख रहे हैं अपन लोग। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? तो जैसे ही एक्सेप्टर ने डिस्पैच किया, एड्रेस प्रॉपरली लगाया है एंड स्टैम्प्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो प्रपोजर इज बाउंड। मतलब प्रपोजर जो है वो क्या नहीं कर सकता? अब रिवोक नहीं कर सकता। क्या रिवोक नहीं कर सकता बेटा? ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? हाउ एवर एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगा बाइंडिंग? जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर किसके पास पहुंच जाएगा? प्रपोजर के पास। एक्सेप्टेंस का लेटर जब प्रपोजर के पास पहुंचेगा तो कौन बाउंड होगा? भेजने वाला। एक्सेप्टर बाउंड होगा। जब एक्सेप्टर भेजेगा तब प्रपोजर बाउंड हो जाएगा, और जब पहुंचेगा तो एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। एक्सेप्टेंस जैसे भेजेंगे तो सामने वाला बाउंड हो जाएगा, पहुंचेगा तो भेजने वाला बाउंड हो जाएगा। आ रहा है ये समझ में? मैं मल्टीपल तरीकों से बोल दे रहा हूँ, जिससे भी कंफर्टेबल हो उस तरीके से याद कर लेना। क्लियर है ना? तो पोस्टल में ए ने ऑफर सेंड किया किसको? बी को। बी ने एक्सेप्टेंस सेंड किया ए को। ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जब बी ने भेजा, है ना? क्या दोबारा बोला तुमने? नहीं सर, जब ए ने उसको भेजा तो बी, मतलब जब ए एक्सेप्ट करेगा, जब दोबारा बी, ए ने ऑफर भेजा है, हाँ,
वही मुझे ए ने ऑफर भेजा, बी क्या भेज रहा है? भी दोबारा फिर वो भेजेगा। दोबारा वर्ड का एक और है, बी एक्सेप्टेंस देगा ना। ए ने बोला फ्रिज खरीदोगे मेरा, बी क्या बोल रहा है? हाँ। नहीं आ रहा समझ में? तो ए का ऑफर जब पहुंचा बी के पास, बी ने बोला हाँ, नहीं समझे? वो है एक्सेप्टेंस। तो बी ने जब बोला हाँ, तो जब उसने पोस्ट किया हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया सामने वाले के अगेंस्ट में, और वो बैक ऑफ नहीं कर सकता। और जैसे उस तक पहुंचा तो ये बाउंड हो गया। क्लियर है? और बी के अगेंस्ट कब हुआ? जब ए को लेटर मिल गया। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, रास्ते में गुम गया तो ए तो बाउंड है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? बी वैसे बाउंड नहीं है, लेकिन फिर पता लगाया जाएगा कि लेटर कहाँ है या कैसा भी है, तो फिर अल्टीमेटली बी बाउंड हो ही जाएगा। वैसे भी बी ने अपना काम चालू कर ही दिया होगा, बी ने कैंसिल तो किया नहीं है, बी तो एक्सेप्ट ही कर रहा है, तो बी तो काम चालू कर ही दे रहा होगा। टेलीफोन, ईमेल और इंस्टेंट कम्युनिकेशन में ये नौटंकी नहीं है। क्यों? क्योंकि भेजने और पहुंचने में टाइम लैग नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? भेजते ही सामने वाले के अगेंस्ट, पहुंचते ही भेजने वाले के अगेंस्ट। आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? मतलब समझ लो भेजते ही। लेटर गुम जाए तो एक पार्टी बाउंड है, एक पार्टी नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि एक पार्टी बाउंड है और दूसरी पार्टी ने तो एक्सेप्ट किया ही है। आ रहा है समझ में? मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। तो भैया फिर ए को तो पता ही नहीं चलेगा। बेटा पता नहीं चलेगा तो उसको पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अगर ऑफर भेजा है तो उसको ये पता करने का पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस का क्या हुआ। नहीं आया समझ में? इससे बेटर रास्ता नहीं था। क्लियर है? इस रास्ते में भी फ्लॉज हैं, क्योंकि अगर गुम जाएगा तो फिर ऑकवर्ड सिचुएशन है कि एक बाउंड है एक नहीं है, पर ये इससे बेहतर रास्ता है नहीं। क्लियर है? एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होता है जब प्रपोजर के पास वो सुन ले। मतलब टेलीफोन इंस्टेंट कम्युनिकेशन में तो ऐसे ही होता है ना? अगर लाइन ड्रॉप हो गई, फ़ोन या ईमेल बाउंस हो गया, या फ़ोन ऑन कॉल नहीं लग पाया, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो बाउंड नहीं होगा। ईमेल बाउंस कैसे हुआ? स्पैम में चला जाता है कई बार, फिर वहाँ से डिलीट हो गया या कुछ भी ऐसा। आ रहा है समझ में? बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है? तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन सेंड बाय पोस्ट। पोस्टल एक्सेप्टेंस कैसे होती है? प्रपोजर के अगेंस्ट कब वैलिड होगा बताओ फटाफट? जब एक्सेप्टर लेटर पोस्ट कर देगा, करेक्टली एड्रेस, एडिक्वेटली स्टैम्प। द मोमेंट ऑफ पोस्टिंग बाइंड्स द प्रपोजर। सेम बात है, अपन लोग 4 बार 6 बार 10 बार 15 बार जितनी बार हो सकता है पढ़ लेंगे ताकि याद हो जाए। क्लियर है? रास्ते में घुमा तो भी वैलिडिटी खराब नहीं हुई, वो वैलिड है, क्योंकि जब भेजा था तभी सामने वाला बाउंड हो गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अब लेटर गुम भी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। जिसके मतलब जब वो पता लगाएगा, क्योंकि उसने ऑफर भेजा तो उसको पता लगाना पड़ेगा कि भाई एक्सेप्टेंस का क्या हुआ। द प्रपोजर इज लीगली बाउंड वंस द लेटर इज आउट ऑफ द एक्सेप्टर्स कंट्रोल। आ रहा है ये समझ में? और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है बेटा? When it reaches the proposer. The acceptor is bound when the letter reaches the proposer. तो अगर लेटर आया नहीं तो प्रपोजर बाउंड है, और वो बाउंड हो ही नहीं एक्सेप्टर। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में आ रहा है? ये एक अजीब सी सिचुएशन है। ठीक है ना? अगर मान लो कि लेटर अनडिलीवर्ड रह जाता है तो, ठीक है ना? तो इसको इतना ही बोल के मॉड्यूल ने छोड़ा हुआ है कि हाँ दिस इज ऑकवर्ड सिचुएशन, पर इसका कुछ नहीं कर सकते, कानून में लिखा हुआ है। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? तो ए ने लेटर, ऑफर लेटर भेजा 10 मार्च को, बी ने एक्सेप्टेंस कब भेजी? 14 मार्च को। 14 मार्च को कौन बाउंड हो गया? ए के अगेंस्ट 14 मार्च को। अब मान लो लेटर कब पहुंचा उसके पास? 16 को। तो बी कब बाउंड होगा? 16 को। और रास्ते में गुम गया तो भी ए तो बाउंड है ही। बी बाउंड मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस दी है, तो वो एक्सेप्टेंस भेज के ऐसा तो नहीं कर रहा होगा ना कि मुझे नहीं करना है या ऐसा वैसा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब देखो टेलीफोन टेलेक्स वगैरह में क्या होता है? इंस्टेंटली कम्युनिकेशन होता है, तो ये वाला नाटक नहीं है।
इसमें 2 लेवल पर नहीं होता, इसमें दोनों के लिए सेम टाइम में कम्युनिकेट हो जाता है। क्या? एक्सेप्टेंस वगैरह। क्लियर है? द कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव। कॉल ड्रॉप या पुअर कनेक्शन है और एक्सेप्टेंस सुन नहीं पाए तो फिर वो अलग मैटर है, फिर ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेट नहीं हुआ। समझ में आया ये? क्लियर है ना? अब अपन थोड़ा सा स्पेशल कंडीशंस में कम्युनिकेशन देखते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, स्पेशल कंडीशंस आर टैकेटली कन्वेड एंड एक्सेप्टेड। टैकेट मतलब इम्प्लाइड, मतलब कंडक्ट से अपन जब एक्सेप्टेंस देते हैं ना, कंडक्ट से, है ना। तो जैसे एक पैसेंजर ने टिकट खरीदी, ट्रैवल लेवल की टिकट खरीदी, तुमने रेलवे की टिकट खरीदी, एयरप्लेन की टिकट खरीदी, आ रहा है समझ में? तो कई बार ना कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लो फ्लाइट की टिकट खरीदी और उनका कहना है कि भैया अगर डिले हो गई तो फिर हम नहीं जानते, या अगर कनेक्टिंग है आपकी तो एक जगह फिर अगर फंसे रहे तो फिर उसको लेकर के बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अब कायदा ये कहता है कि जब भी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट का होता है ना तो आप सारी कंडीशंस बता दो। अब एयरलाइंस वाले जब टिकट बेच रहे हैं तो वो कैसे बताएंगे कंडीशन, क्योंकि आप तो एजेंट से खरीद रहे हो या कहीं से खरीद रहे हो, समझ में आ रहा है? तो आपको ऑफ़र की कंडीशंस कैसे पता लगेंगी? तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन वगैरह भी बुक करोगे तो उसमें आप देखोगे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आती है। आप एक्चुअली में ओवर द काउंटर खरीदते हो जो टिकट ट्रेन व्रेन का, तो उसमें पीछे में क्या लिखा रहता है? अरे सर, वो जो शर्तें हैं वो पूरी लिखी होती है। तो वो पैसेंजर पर क्या होती है? बाउ। देखो अपन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई तुमने अलग से क्यों नहीं बताया हमको स्पेशल वाली बातें जो थी। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो कंडीशंस अगर उसमें इंक्लूडेड है ना तो क्या होगा, तो मानी जाएंगी कि भैया तुमने देख लिया। अच्छा कई बार क्या होता है, आप एयरलाइंस की टिकट लेने जा रहे हो और वो टिकट में नहीं है, लेकिन जो वो टिकट दे रहा है उसके पीछे में पूरा नोटिस बोर्ड से लगा हुआ है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम पढ़ लेना, तुम्हारे सामने। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो समटाइम्स दीज कंडीशंस आर ब्रॉट एक्सप्लिसिटली टू द पैसेंजर्स नोटिस, समटाइम्स नॉट। तो कई बार उसको बता देते हैं कि देखो भाई ये कंडीशन है, कई बार नहीं बताते हैं, वो टिकट में ही लिखा है। तो हम टैकेटली अज्यूम कर रहे हैं कि देखो टिकट खरीद रहे हो तो कंडीशंस तो पता ही होंगी ना तुमको कि होती हैं, तुमने पढ़ ली है ना कंडीशंस। ये हम अलग से बोल नहीं रहे, हम ये मान रहे हैं कि तुम निभा रहे हो उन कंडीशंस को। तो पैसेंजर तो जब कोर्ट में गया ना, ये वाला केस, मतलब एक पर्टिकुलर केस हुआ था जिसमें पैसेंजर ने बोला था कि अरे ये वाली कंडीशन तुमने बताई नहीं, तो एयरलाइन वाले जीत गए थे, क्योंकि साबित क्या हुआ कि भैया टिकट दी है तो मतलब उसके साथ कंडीशंस बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा हम मान रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? एयर टिकट्स ऑफन द बैक ऑफ एयर टिकट हैज़ फाइन प्रिंट कंडीशंस। Even if passengers do not read them, the airline can rely on them if they are reasonable. देखो अनयूजुअल कंडीशन नहीं कि तुम्हारा सामान गुम गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये सब बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा। ट्रैवल कर रहे सामान तुम्हारे पास रखवाया, उसकी जिम्मेदारी तो लो गई ना। तो रीजनेबल होनी चाहिए कंडीशन कि भाई अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी हुआ तो हम नहीं देखेंगे, जो हैंड बैगेज आप लेके जा रहे हो केबिन क्रू उसमें, तो वो नहीं आपको करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसी कुछ आप लिक्विड रखा है या कुछ ऐसा ज्वलनशील रखा है तो फिर वो जब्त कर ली जाएगी। ये बहुत बेसिक रीजनेबल कंडीशन है जो कि सब लोग मानेंगे भी। तो ये सब कंडीशन अगर आपने लिख दी, टिकट के पीछे बताया नहीं अलग से, तो भी क्या लागू हो जाएंगी ये वाली? हाँ, ये सब लागू हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। ट्रेन टिकट्स इन सर्टेन ओल्डर सिस्टम्स कंडीशंस मे नॉट बी प्रिंटेड इफ दे आर डिस्प्लेड ऑन अ नोटिस बोर्ड. They can suffice for communication if passengers have a reasonable opportunity to read them. देखो नॉन कंप्यूटराइज सिस्टम में प्रिंटेड नहीं होती तो वो नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले हो रही है, समझ रहे हो? क्लियर है? और पैसेंजर प्रॉपर जो है वो देख पा रहा है। क्लियर है? तो क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि हाँ यार ये कंडीशंस आप पर लागू। देखो एक चीज़ समझना, इन जनरल जब मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला कि ये कैलकुलेटर खरीदोगे, मैंने हाँ बोल दिया। अब वो बोल रहा है कि ये कैलकुलेटर की डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी कटनी से। मैंने कहा अरे यार ये पहले बताना चाहिए था, कह रहा अब तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों भाई? बोले क्योंकि आपने बोला कि, मैंने क्या बोला
कि भैया आप मेरे को कटनी से बोल रहे हो ना, ये एक स्पेशल कंडीशन है, मैं नहीं मानूंगा ये। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपको कब बतानी चाहिए थी? ऑफर के समय आपने नहीं बताई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ। तो इसलिए जब भी स्पेशल कंडीशन होती है, अगर वो पहले नहीं बताई गई है, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कब बतानी पड़ेगी, कब नहीं बतानी पड़ेगी, किस केस में हम ऐसा मान लेंगे कि नहीं नहीं ये तो ऑलरेडी बता दी गई। तो ये मेन केस आ रहा है जो टिकट अपन खरीदते हैं ना रेलवे की, एयरप्लेन की, समझ में रहा है, उसमें जो कंडीशंस हैं वो उनने पहले नहीं बताई लेकिन टिकट में लिख दी, समझ में रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे नहीं भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि कंडीशन ऐसा मानेंगे कि हाँ भाई पहले ही आपको बता दी थी, क्योंकि टिकट के पीछे प्रिंटेड है, समझ में रहा है। और अगर मान लो कि मैनुअल है टिकट, तो नोटिस बोर्ड में है और आपके पास पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी कि आप इसको पढ़ें। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? अब देखो एक और केस देखो, एक लॉन्ड्री वाला था, उसने कपड़े लिए और क्या बोल रहा है वो कस्टमर जो है, उसने रिसीट ली, है ना, ऑब्वियसली बात है, कभी ड्राई क्लीनिंग में कपड़े दिए तो वो पर्ची देता है, अपन ने ले ली पर्ची, टैकेटली एक्सेप्ट दिस कंडीशन। तो वो पर्ची में अगर पीछे कंडीशन लिखी तो अपन ने बाय डिफॉल्ट एक ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कंडीशंस आपने एक्सेप्ट कर लिए। ये वाली बात समझ में आ गई? लेकिन अभी देखना है ना, ये लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी वाला केस है। पी ने ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स दिए थे, अब देखो क्या बोला, लेकिन इसने अब यहाँ दूसरी बात, अपन टैकेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। अब पता चला कि मैंने ड्राई क्लीन के लिए कपड़े दिए थे, उसने मेरे को पर्ची दी, उसमें लिखा हुआ था कि भैया अगर कपड़े घूमे तो हम 15% देंगे कपड़ों का वापस आपको। नहीं आया समझ में? मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो हम 15 रुपये दे देंगे आपको। अब बताओ, तुम बता तो रहे हो पहले, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, इसको नहीं मानेंगे। क्यों? ऐसे तो कपड़े खरीदने लग जाएगा वो, सबके घुमा दे और बोले ये लो 15 रुपये। नए कपड़े ही तो लोग ड्राई क्लीन कराते ना भाई। अगर जल गए तो जब भी लागू हो सकता है, क्या? जैसे कपड़े जल वगैरह गए। अरे किसी भी केस में लागू होंगे ना, वही जल गए तो कोई पहन के थोड़ी जाएगा, तो उसका यूसेज बेकार ही हो गया। सर वो तो लॉस भी तो होगा ना उसका। अरे सुनो भाई, केस मत बनाओ, नहीं मेरा पॉइंट समझो। कानून में क्या लिखा है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन हैव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू वॉन्ट, समझ में रहे, लेकिन प्रोविजन समझो। प्रोविजन क्या है? तुम ये मत बोलो कि क्या ये कंडीशन लागू होगी, ये कंडीशन लागू होगी। कोई भी कंडीशन कब लागू होगी? जब वो पहले बताई, समझ में आ रहा है? या टिकट में लिख दी तो वो लागू हो जाएगी, पर टिकट में लिख दी अनरीजनेबल है, अलग से नहीं बताई, तो वो लागू नहीं है। आया समझ में? देखो अगर अनरीजनेबल बता दी तो कुछ केसेस में वो लागू हो भी जाएगी, क्योंकि उसने पहले से बताई और वो मान के चल रहा है, तो फिर वो होगी। क्योंकि भाई देखो, अगर कोई ये बोल रहा है कि भैया गुम गए तो हम 15% देंगे, तो मतलब फिर क्यों उसके पास तुम कपड़े डाल रहे हो? क्योंकि वो तो रख लेगा, चुरा लेगा सीधे सीधे। नहीं आ रहा समझ में? तो बहुत जगह खैर कैंसिल भी हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पी ने क्लोथ्स दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए और उसने बोला कि हम अगर गुम गए तो 15% देंगे। डिसीजन ये आया कि भैया ये टर्म बहुत ही अनरीजनेबल है, ऐसा कहीं नहीं होता कि तुम 15% दो, 80% 70% दो तो समझ में आती है बात, ठीक है, कि हाँ कपड़ा डिप्रिशिएट हुआ होगा या पुराना हो गया होगा, लेकिन तुम तो एकदम 15% बोल रहे हो, ये गलत है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिसीजन आया वो ये आया कि भैया तुमने ये गलत कंडीशन रखी है, ऐसी कंडीशन कौन रखता है, ये नहीं रखनी चाहिए थी। Thus, terms must still be fair to be enforceable. तो सिर्फ पहले बताना ही काफ़ी नहीं है, कंडीशन का फेयर और रीजनेबल होना भी ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं, लोन वोन के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, सिम कार्ड खरीद रहे हो, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जो जनरली इन जनरल सबको पता है। अब इन जनरल सबको पता है, कोई ऐप डाउनलोड करते हो तब जो आती है टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको पढ़ते नहीं।
यहाँ पर कानून का ये कहना है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई कंडीशन इंक्लूड कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप कोई कंडीशन इंक्लूड कर रहे हो, तो अगर थोड़ी भी स्पेशल है तो आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। आया समझ? क्या बोल रहे हैं? लार्ज बिजनेसेस सर्विस प्रोवाइडर जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उनके क्लॉजेस फिक्स्ड रहते हैं। यूज़र्स को हो सकता है कि इन क्लॉजेस के बारे में ना पता। तो जब भी कोई भी स्पेशल कंडीशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कभी भी ऐप की कंडीशंस देखोगे ना, उसमें कुछ चीज़ें बोल्ड से लिखी रहती हैं, अलग कलर से भी लिखी रहती है। समझ में आ रहा है? तो वो स्पेशल होती है। तो आप कभी भी डाउनलोड करो या कुछ करो तो आपको वो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पता क्या होता है, उसमें ऐसी होती हैं जो आपको, जिनसे आपका डिसीजन डावाडोल हो सकता है कि भैया ये ऐप मैं डाउनलोड करूं या ना करूं। समझ में आ रहा है कि आपका एसएमएस का भी एक्सेस ले रहा है, ये भी एक्सेस, वो भी एक्सेस, तो ये सब थोड़ा सा फिर गड़बड़ होता है। रीजनेबल नोटिस, दीज क्लॉजेज विल बाइंड द यूजर ओनली इफ सफिशिएंटली ब्रॉट टू देयर अटेंशन। मतलब अगर इन बड़े बिजनेसेस ने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में उन कंडीशंस को इंक्लूड किया है लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया तो वो लागू नहीं होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का क्या किया जाना जरूरी है, आया समझ में? क्लियर है ना? द डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियरली इंडिकेट it contains special conditions. If the user had no reason to suspect such terms, they might not be bound. बोलो, क्लियर है? कन्वर्स सिचुएशन क्या है ना? जैसे ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर कैरियर took goods without special conditions. After the contract, the carrier tries to इशू सर्कुलर लिमिटिंग लायबिलिटी। देखो, गुड्स लोड कर रहा था वो, गुड्स लोड करने के बाद उसने एक सर्कुलर दिया कि भैया अगर गुड्स लॉस्ट हुए तो इतनी इतनी मेरी जिम्मेदारी रहेगी बस। बताओ क्या ये बात लागू होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसको पहले बताना चाहिए था। आपको कोई भी कंडीशन इंक्लूड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर के समय ही बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप कोई भी बात बोल लो, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहने वाली। क्या ही क्लियर है बेटा? बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना? अब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब, कि जब भी आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऑफर के समय ऑफर दिया तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस। ऑफर दिया फिर आप एक्सेप्टेंस, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना? ठीक है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस ना दो बोल के और आप सीधे सीधे क्या करो, परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या चीज़? हाँ, तो वो परफॉर्मेंस ही आपका किस तरह से ट्रीट होगा बेटा? एक्सेप्टेंस की तरह। क्लियर है? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना? Communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, यहाँ अलग मैटर है। यहाँ अपन बोल रहे हैं कि कंप्लीट कब होगा। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? अरे ये तो वापस से आ गया। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब पहुँच जाता है। ऑफर का जब पहुँच जाता है तब। एक्सेप्टेंस का कब होता है? प्रपोजर के अगेंस्ट भेजते ही और एक्सेप्टर के अगेंस्ट प्रपोजर को मिलते ही, है ना? तो ये हो गया उसका व्यू पॉइंट। अब यहाँ पर बात चल रही है
कि अगर हमने मुंह से नहीं बोला एक्सेप्टेंस या लिख करके नहीं बोला और सीधे परफॉर्म कर दिया, मैं किसी से बोल रहा हूँ मेरे को एक टेबल चाहिए, उसने ना हाँ बोला ना तो सीधा टेबल बना करके दे दी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? हाँ। क्लियर है? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस और एक्ट एज एक्सेप्टेंस, आप परफॉर्म करके ही सीधे एक्सेप्टेंस दे देगा, नहीं तो पहले एक्सेप्ट करते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर आप परफॉर्म करते हो। इनने एक्सेप्टेंस नहीं दी, सीधे ही परफॉर्म कर दिया, तो भी वो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। समटाइम्स एन ऑफर मे बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग अ रिक्वायर्ड एक्ट। हाउएवर, इफ द ऑफर डिमांड्स कम्युनिकेशन ऑफ द एक्ट, mere performance is not enough unless also communicated to the offerer. अब ध्यान से समझो, आपने अगर मान लो किसी ने ऑफर किया, आपने परफॉर्म किया, लेकिन मैंने बोला कि भैया एक टेबल चाहिए, उसने कुछ नहीं बोला, टेबल बना ली पर मुझे दी नहीं अभी, टेबल बना ली, तो ये एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। यू हैव टू कम्युनिकेट, आपकी टेबल बन गई है तो होगा कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आया समझ में? अगर डायरेक्टली परफॉर्मेंस से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कम्युनिकेशन। ये लाइन लिख लो, अगर डायरेक्ट परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो अगर डायरेक्ट परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर जनरल ऑफर है और जनरल ऑफर में बोला है कि भैया तुम बस कंडीशंस निभा दोगे तो हम मान लेंगे, तो वहाँ क्या होता है? एक्सेप्टेंस के कंडक्ट को कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं होता। कार्बोलिक स्पोकबॉल वाले केस में क्या हुआ था, ठीक है ना, कि कंपनी ने बोला क्या, कंपनी ने एक जनरल ऑफर दिया कि भाई हमारा प्रोडक्ट है स्मोक बॉल करके, ये प्रोडक्ट जो यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और हो गया तो हम 100 पाउंड देंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहाँ एक लेडी थी, है ना, मिसेस कार्लिल। अब क्या हुआ, इनने यूज़ किया वो प्रोडक्ट, कंडीशंस निभाई जो भी इनने दी थी, और फिर इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन्होंने कंपनी से क्या मांगा कि भैया लाओ 200 पाउंड। कंपनी वालों ने क्या दलील पेश की कि भैया आपने एक्सेप्टेंस किया तो कम्युनिकेट तो किया ही नहीं। समझ आ रहा है? तो कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भैया ये जनरल ऑफर था, ये ऐसा था कि भैया जो कंडीशन निभाएगा अगर उसको हुआ तो हम देंगे 100 पाउंड, तो फिर परफॉर्मेंस उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। क्लियर है? ये कंपनी एडवर्टाइज्ड कि whoever uses a smoke ball and still caught influenza would get 100 pounds। तो उन्होंने यूज़ किया बट उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, शी क्लेम द रिवॉर्ड। हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, एडवर्टाइजमेंट वॉज अ प्रॉमिस टू एनीवन हु फुलफिल्ड द कंडीशन, ऑफर वॉज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, नो सेपरेट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज नेसेसरी, परफॉर्मिंग द एक्ट वॉज इनफ टू एक्सेप्ट द ऑफर। बोलो, क्लियर है ना? आप समझो, है ना? तो परफॉर्मेंस क्या एक्सेप्टेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है। आ रहा है समझ में? आमतौर पर इसके कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जनरल ऑफर में कई बार नहीं भी हो सकती है। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक का मामला समझ में आ गया।
ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है ना। अब क्या ऑफर को वापस लिया जा सकता है? देखो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर तो बाइंडिंग है, फिर तो निभाना पड़ेगा, फिर आप कैंसिल थोड़ी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑफर बनने के पहले क्या क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले क्या क्या होता है? मैंने ऑफर दिया, तुम उस ऑफर के बारे में सोचोगे, फिर तुम एक्सेप्टेंस दोगे, तो वो मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे वो मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, समझ में आ रहा है। तो मैंने तुमको ऑफर दिया, ऑफर कम्युनिकेट भी हो गया, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब अगर ऑफर कम्युनिकेट भी हो गया तो भी क्या मैं वापस खींच सकता हूँ ऑफर को? जवाब है हाँ। मैंने तुमको बोला कि क्या ये कैलकुलेटर खरीदोगे, समझ में आ रहा है, तुम तक ये बात पहुँच चुकी है, तुम सोच रहे हो, उससे पहले मैंने बोला कि नहीं बेचना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जब तक तुमने एक्सेप्टेंस अपनी भेजी नहीं तब तक ऑफर क्या हो सकता है, कैंसिल। कैंसिल को क्या बोलते हैं लीगल वर्ड्स में? रिवोक करना, समझ में आ रहा है। तो रिवोकेशन मीन्स विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर ऑन एक्सेप्टेंस बिफोर इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। है तो क्या ऑफर रिवोक हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? एक्सेप्टेंस से पहले। ऑफर कब रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले, है ना, है ना। तो देखो अब रिवोकेशन का भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपने ऑफर भेजा, फिर आपने रिवोक किया, तो रिवोक अगर आमने सामने हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है। मेन समस्या क्या है? लेटर वाली। मैंने लेटर भेजा कि तुम कैलकुलेटर खरीदोगे, तुम तक पहुंच गया। अब मैं रिवोक कर रहा हूं तो मैं लेटर जब भेज रहा हूं और जब पहुंच रहा हूं उसमें फर्क है, समझ आ रही है बात। रिवोकेशन तभी वैलिड होगा सामने वाले के अगेंस्ट जब उसके पास पहुंचेगा। देखो समझना, है ना। ए ने ऑफर भेजा कि मेरा फ्रिज खरीदोगे क्या 5,000 में। ये ऑफर उसने भेजा 1 मार्च। किसको? बी को। बी के पास पहुंचा 3 मार्च को, ठीक है ना। अब उसने एक्सेप्टेंस कब दी? 5 मार्च को। अब बहुत ध्यान से सुनना, है ना। ये अगर मान लो क्या करना चाहता है, रिवोक। बेटा अगर तुम रिवोक करना चाहते हो, क्या रिवोक करना चाहते हो? ऑफर। तो तुम भेजो 2 को या 4 को, इससे मैटर नहीं है। इसके पास कब पहुंच जाना चाहिए? 5 के पहले। अगर इसके पास रिवोकेशन आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और एक बार इसने एक्सेप्टेंस भेज दी बी ने, तब इसके पास पहुंचा कि अरे वो तो ऑफर रिवोक करना चाहता था, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर रिवोक कब हो सकता है? 5 के पहले। एक्सेप्टेंस जब भेजी ना, उसके पहले पहले अगर रिवोकेशन का लेटर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो कह रहा है अरे मैंने पहले भेज दिया था, कह रहा मैंने भैया मैंने 2 को ही भेज दिया था, कोई मतलब नहीं है, 2 को भेजने का कोई मतलब नहीं है। पहुंचा अगर 6 को तो कोई मतलब नहीं है। पहुंचा कब रिवोकेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है ना।
रिवोकेशन में के भी लगता है सी भी लगता है, ठीक है। रिवोकेशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिवोकेशन पहुंचा कब। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसको अपन लोग बहुत लीगल उसमें पढ़ेंगे। तो जो बंदा भेज रहा है उसके अगेंस्ट तो भेजते ही हो जाता है वैलिड, पर इस बात का कोई खास मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट जब भी रिवोक कर रहे होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाला। तो अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ये में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके अगेंस्ट कब वैलिड होता है, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और लिख लेना कि रिवोकेशन का कंप्लीशन एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन से, अरे रुक तो जाओ, से उल्टा चलता है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भेजते ही सामने वाले को वैलिड करता है और पहुंचते ही भेजने वाले को। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन पहुंचते ही पहुंचने वाले को बाउंड करता है। नहीं आया समझ में? ठीक है। ठीक है बेटा, है ना। तो इफ़ यू रिवोक योर ऑफर टू मी बाय टेलीग्राम, ठीक है ना, इट इज़ कंप्लीट व्हेन यू डिस्पैच द टेलीग्राम फॉर यू, बट फॉर मी इट विल बी कंप्लीट व्हेन आई रिसीव इट। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है रिवोकेशन के कम्युनिकेशन की टाइमिंग को लेकर के। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल है कि ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है। देखो, एक सवाल है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन क्या माना है, एक ये सवाल है। और एक सवाल क्या है कि कब तक हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? अच्छा, जैसे उसने रिवोकेशन का लेटर भेजा, तो उसका कम्युनिकेशन, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब पहुंच गया। तो ऑफर उसने भेजा 1 को, 3 को पहुंचा, 2 को उसने रिवोकेशन भेजा, उसके पास 4 को पहुंचा। तो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, 4 को। पर कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 के पहले। तो मान लो कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब पहुंचा, 6 को। तो कंप्लीट कब हुआ, 6 को। पर वैलिड है क्या, नहीं। तो एक सवाल है कब हुआ कंप्लीशन, और एक है कि वैलिड है कि नहीं। तो अभी अपन लोग अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या था कि कब हुआ कम्युनिकेशन। अब अपन पढ़ रहे हैं कि वैलिड कब होगा। तो वैलिड कब होगा ऑफर का रिवोकेशन, जब वो एक्सेप्ट होने से पहले पहले पहुंच जाए। ये ऊपर लिख दिया मैंने, ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज सेंट, ऐसे लिख लो, लेटर वाला भी कवर हो जाएगा। है ना, इज सेंट और लिख दिया मैंने। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज सेंट। तो जैसे एक बिडर जानते हो, जो बोली लगाता है,
नीलामी में, तो बिडर अपनी बोली वापस ले सकता है जब तक कि वो ऐसे 3 बार ना हो जाए। नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? क्योंकि फिर वो एक्सेप्टेंस के बाद तो भैया आप वापस नहीं ले सकते ना, वो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मेरे ऊपर से ऐसी ऑब्लिगेशन हो सकती है क्या कि ऑफर ओपन रखना पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कैलकुलेटर खरीदोगे क्या? तो अब मैं ऑफ़र वापस नहीं ले सकता, मुझे ऑफ़र ओपन ही रखना पड़ेगा 3 दिन तक। ऐसा कुछ है क्या? अब सुनो ध्यान से, सुनना। इन जनरल क्या मैं अपना ऑफ़र वापस ले सकता हूँ? मैंने बोला कैलकुलेटर खरीदोगे, क्या मैं इस बात को वापस ले सकता हूँ? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तब तक तो मैं ऑफ़र को कैंसिल कर सकता हूँ। कभी क्या मेरे ऊपर ऐसी मजबूरी आ सकती है कि मैं ऑफ़र वापस नहीं ले सकता? तो वो टॉपिक है ये। टॉपिक समझो पहले कि मैं अपना ऑफ़र करके वापस ना लूँ। अब देखो, समझना, ठीक है ना? जैसे मान लो कि तुम आए मेरे पास और तुमने बोला कि भैया आप जो भी ऑफ़र करोगे आप उस ऑफ़र को वापस नहीं ले सकते 3 दिन तक, अब करो ऑफ़र। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम बोल रहा हूँ कि भैया ये कैलकुलेटर खरीदोगे, तब तुम बोल रहे हो अब मैं 3 दिन में बताऊँगी लेकिन 3 दिन में ऑफ़र वापस नहीं ले सकते। तो क्या ये वैलिड है? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती इन जनरल टू कीप द ऑफ़र ओपन। मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि मैं 3 दिन तक ऑफ़र ओपन रखूँ, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इवन इफ ऑफरर प्रॉमिस टू कीप द ऑफ़र ओपन, मतलब तुमने बोला कि भैया 3 दिन तक ऑफ़र ओपन रखना, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, एक दिन में मैंने कहा नहीं बेच रहा, तुम कह रहे यार भैया आप बोले थे, मैंने कहा बोला था लेकिन अब नहीं मान रहे, नहीं आया समझ में? तो ही में स्टिल विड्रॉ इट बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्स ने बोला कि मैं कॉटन बेल्स तुमको बेच दूंगा और बोला कि मैं 6 बजे तक ऑफ़र ओपन रखा हूँ, पर उसने 4 बजे ही किसी को बेच दिया। समझ आ रहा है? तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये वैलिड है। समझ में आ रहा है? तो वाई ने अगर एक्सेप्टेंस दी फिर बाद में, तो वो वैलिड है। एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस इनवैलिड है। नहीं आया समझ में? क्या वो बाद में एक्सेप्ट कर सकता है? बोल, आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? A proposal can be revoked any time before the acceptance is complete as against the proposer. समझ में आ रहा है? Offer can be revoked before the acceptance is sent. प्रपोजल को आप कैंसिल कर सकते हो। कब तक कैंसिल कर सकते हो? जब तक एक्सेप्टेंस भेज ना दी गई हो, उसके पहले पहले तक रिवोक हो सकता है ऑफर, और है ना, ऑफर तब तक रिवोक हो सकता है। पर मेन बात यह है कि एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है लेटर वाले केस में। देखो वैसे तो एक्सेप्टेंस देने के बाद कैंसिल नहीं हो सकती, पर आपको याद है कि भेजने वाला कब बाउंड होता था? जब पहुंच जाता था। तो उसके पहले ही अगर वो वापस लिया और बोल रहा मैंने तो बोला ही नहीं हाँ, तो ऐसा है ना पॉसिबल? आ रहा है समझ में कि नहीं? मान लो उसने एक्सेप्टेंस दी, तो चाहे तो ये केस कर सकता है, पर अगर उसका मन बदल गया तो उसने बीच में ही अगर मान लो अपना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन खींच लिया, तो क्या होगा? तो वो बाउंड नहीं होगा। इसमें ये भी है कि वो बाउंड कब होता, जैसे समझना, ए ने बी से बोला फ्रिज खरीदोगे 5,000 में, ठीक है ना? बी ने एक्सेप्टेंस दी 5 मार्च को, है ना? अब ये एक्सेप्टेंस रास्ते में है और इसका मन हुआ कि नहीं यार नहीं खरीदना मुझे फ्रिज, तो इसने एक दूसरा लेटर बनाया 6 मार्च को। बी ने लेटर बनाया कि जो एक्सेप्टेंस मैंने भेजी थी, एक्सेप्टेंस ऑफ 5th इज बीइंग रिवोक्ड, मैं रिवोक कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना?
तो अब ये एक्सेप्टेंस कैंसिल होगा या नहीं होगा? ये तभी कैंसिल होगा जब इस लेटर के पहले ये वाला लेटर पहुंचे। रिवोकेशन अगर पहले पहुंचा तो रिवोकेशन वैलिड है, एक्सेप्टेंस पहले पहुंचा तो एक्सेप्टेंस वैलिड है। नोट कर लो उसको, समझ गए हो ना? रीड भी कर लो इसको प्रॉपर। सर कॉल आ हो गया? तो ए ने वाया लेटर क्या किया, बी को बोला घर खरीद लो मेरा। बी ने एक्सेप्ट किया इसको बाय पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ए रिवोक कर सकता है बी के एक्सेप्टेंस के लेटर के भेजने के पहले में। क्या ये क्लियर है?
बी कैंसिल कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस बिफोर इट रीचेस ए। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो 1872 में अंग्रेजों का राज था, तो हमारे यहाँ का ये वाला जो कानून बना था वो किसके हिसाब से बना था? ब्रिटिशर्स के हिसाब से। तो हम लोग ना, तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो उनके यहाँ भी सेम है, हमारे यहाँ भी सेम है, इसलिए कई बार हम लोग रेफरेंसेस ले लेते हैं उनके कानून का भी, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर हमको फिर अगर हम उनके रेफरेंसेस ले रहे हैं तो डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम है हमारे यहाँ की और यूके की। बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, यहाँ की और यहाँ पे और इंग्लैंड में, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे कानून बनाए थे। क्लियर है ना? तो इसलिए डिफरेंसेस को अलग से आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन वाला मैटर है, ये इंग्लिश लॉ में डिफरेंट है, इंडियन लॉ में डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्या है ये? इंग्लिश लॉ, वंस द एक्सेप्टेंस इज मेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब एक बार एक्सेप्टेंस बन जाए तो एक्सेप्टेंस देने के बाद फिर वो कैंसिल हो ही नहीं सकती। तो इंडियन लॉ में कैंसिल हो रही है पहुंचने से पहले, पर इंग्लिश लॉ में नहीं हो रही, तो ये अलग अलग है। तो प्रॉपरली पोस्ट कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्सेप्टेंस अब कैंसिल नहीं हो सकती। पर पॉइंट ये कि उसको पता ही नहीं है, तो इंडियन लॉ भी अपनी जगह सही ही है, क्लियर है, पर ये स्कोप नहीं दे रहे हैं। इंडियन लॉ में क्या है कि रिवोकेशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने से पहले अगर रिवोकेशन पहुंच गया तो रिवोकेशन वैलिड है। ठीक है, ये क्लियर है? टेलीफोन वगैरह में ये सारे कोई नाटक नहीं है। क्यों? क्योंकि भेजते ही पहुंच जाता है, टाइम लैग नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जैसे ही वो सुन रहा है एक्सेप्टेंस। लाइन वाइन ड्रॉप हो गई तो अलग मैटर है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? एक्सेप्टर मस्ट इंश्योर the offerer has received or heard the acceptance words। क्या ये क्लियर है? ठीक है, मैंने एक्सेप्टेंस भेजी और हाँ वापस ले ली, मतलब वो रिवोक ही करना चाह रहा है ना। अच्छी बात है ना, समझ में आ रही है बात? बी वैसे भी बाउंड नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ, और उसको करना भी नहीं है सामने वाले को बाउंड, तभी तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली। दोनों खुश हैं। क्लियर है कि नहीं? है ना? ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अदरवाइज कैंसिलेशन हो सकता है। तो देखो क्या होता है ना, एन ऑफर कैन ऑटोमेटिकली लैप्स बाय और बी रिवोक्ड इनडायरेक्टली, टाइम लैप्स से। मतलब पता चला कि ऑफर किया, एक्सेप्टेंस बहुत टाइम तक नहीं थी, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? ठीक है ना? अब इसमें लास्ट टॉपिक है कि भाई ऑफर को कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सबसे पहले बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ए ने बी से बोला कि भाई मेरी गाड़ी खरीदोगे, है ना? बी का जवाब आने ही वाला था, उससे पहले ए ने क्या बोला? नहीं बेचनी। तो ये क्या किया इन्हें? ऑफर को रिवोक कर दिया। पहले उसने ऑफर दिया, फिर उसने ऑफर को क्या कर दिया? कैंसिल। तो उसने नोटिस दिया बी को कि अब मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मेरा ऑफर जो है वो अमान्य माना जाए। क्लियर है? ए ने बी को गुड्स बेचने की पेशकश की 5,000 रुपये में। बी के एक्सेप्ट करने से पहले ए को सी से हायर बिड मिल गई, और ए ने बी के साथ बी को फ़ोन करके बोला कि भाई मैंने सी को बेच दिया, अब रहने दो तुम। नहीं आया समझ में? बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ पर्टिकुलर टाइम में तो वो लैप्स हो जाता है। जैसे ऑफ़र किया और मैंने बोला 5 दिन में एक्सेप्ट करना, और 5 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया तो बेटा ऑफ़र कैंसिल। क्या मैं ऐसा ऑफ़र दे सकता हूँ जिसमें कि ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाए? हाँ। क्या मैं ऐसा ऑफ़र दे सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए? 5 दिन तक जवाब नहीं दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा? ऐसा ऑफ़र गलत है। आ रहा है समझ में? है ना? तो राम्सगेट विक्टोरिया केस में
शेयर्स की एप्लीकेशन जून में दी थी उसने, उन्होंने नवंबर तक कुछ बताया नहीं, तो नवंबर में अगर वो अलॉट कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं। अच्छा, फिर है क्या, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर ऑफर किया जा रहा है तो मैं ऑफर में कुछ कंडीशन रख सकता हूँ कि भैया आप जो ऑफर है वो ऐसे ऐसे एक्सेप्ट करना। मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तुम क्या करोगे, तुम मुझे लिफाफे में डाल करके पैसे देना, तुम मुझे पहले RTGS कर देना अमाउंट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये मैंने कंडीशन रखी। अब अगर उस कंडीशन को तुमने नहीं निभाया तो क्या होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। इफ़ द ऑफरर इम्पोज अ कंडीशन, और जिसको ऑफर किया उसने कंडीशन नहीं मानी तो ऑफर कैंसिल। इन्हें से बोला कि मैं अपना हाउस तुमको बेच दूंगा अगर तुम अपनी ज़मीन मुझे किराए से दे दोगे, ज़मीन नहीं दी उसने किराए से, ऑफर कैंसिल हो गया। क्लियर है। बाय डेथ और इंसैनिटी। देखो, ए अगर बी को ऑफर कर रहा है ना, कि भाई मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, ये ऑफर बी के पास पहुंच गया, कितने में बेच रहा है, 50,000 रुपये में। बी जो है उसने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, अभी नहीं दी है इसने एक्सेप्टेंस, समझ में आ रहा है। तो इसने 1 जनवरी को भेजा, 3 जनवरी को इसके पास पहुंचा ऑफर। ये सोच ही रहा था कि 4 जनवरी को इसकी डेथ हो गई। समझ में आ रहा है। तो ऑफर कैंसिल होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। बी के एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर उसको पता चल जाता है तो ये ऑफर कैंसिल होगा। मतलब 4 को डेथ हुई, इसको पता चला, मान लो कि इसने 5 को एक्सेप्टेंस दे दी और इसको 5 को शाम को पता चला कि ए की डेथ हो गई है, तब तक ये क्या कर चुका था, एक्सेप्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो भैया कैसे होगा फिर, घर वाले देंगे ना, कार तो है, या जिसके पास भी कार जाएगी कार देंगे 50,000 में, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो इसमें पॉइंट ये है कि डेथ या पागल हो गया, डेथ या इंसैनिटी, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, वो बात पता लगनी चाहिए किसको, ऑफरी को, एक्सेप्टेंस से पहले, तब जाकर के इनवैलिड होगा। एक और केस है जिसमें कि डेथ से ही वो कैंसिल हो जाएगा, भले ही बताया या ना बताया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा पर्सनल स्किल वाले, पर्सनल स्किल वाले, जैसे कि अगर मान लो कि कोई पेंटर है फेमस, समझ में आ रहा है, या तो फिर मान लो कोई आर्टिस्ट है, क्लियर है, कि तुमने बोला कि भैया गाना गाना है इवेंट में, इसका ऑफ़र दिया, समझ में आ रहा है, और ऑफ़र करके फिर वो उसकी डेथ हो गई, तो भले पता चले या ना चले, वो तो गाना तो नहीं गा पाएगा ना, तो वो ऑफ़र कैंसिल हो जाता है डेथ या इंसैनिटी से, जो कौन सा वाला हो, पर्सनल सर्विस वाला। क्लियर है, ठीक है ना। एक और तरीका है काउंटर ऑफ़र। मैंने जब भी आपको ऑफ़र किया, अगर आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके मुझे एक्सेप्टेंस दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उसको माना जाएगा कि ओरिजिनल ऑफ़र कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। फिर जब मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ तब मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं आपको कुछ तरीका बताऊँ कि इस तरीके से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर ध्यान से सुनना, अगर आपने उस तरीके से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी तो अब मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, एक बार देख लेना पुराने लेक्चर। और ऑफ़र देने के बाद अगर मान लो कि क्या हो गया, वो इल्लीगल, ऑफ़र देने के बाद क्या हो गया, वो इल्लीगल, मतलब जिस भी काम के लिए मैंने, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने किया वो इल्लीगल ही हो गया, तो फिर ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल मान लिया जाएगा। क्लियर है ना। इसको रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना।
कल अपन इसको टेकअप करते हैं, ठीक है।